नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। सोचिए, एक ऐसा सम्मेलन जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की सबसे बड़ी मशालें शामिल हैं। मंच पर एक शख्स खड़ा है जिसने नाम कमाया अमेरिका फर्स्ट की मशाल जलाकर, और फिर कहता है अब वो दिन गए जब कंपनियां चीन में फैक्ट्री बनाती थीं और भारत में इंजीनियर हायर करती थीं। डेट 24 से 25 जुलाई 2025 को एआई समिट में ट्रंप ने स्पष्ट ऐलान किया कि वे दिन खत्म हो गए जब अमेरिकी टेक दिग्गज लोगों को भारत से हायर करते थे। Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India. Under President Trump, those days are over. भविष्य की रणनीति। 3 नए कार्यादेश एआई को विनिंग रेस में बनाए रखने, पूरी तरह फेडरल नियम बनाने और वोक यानी आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल मॉडल बनाने के साथ ट्रंप ने अमेरिकी एआई उद्योग को फिर से उभारने की पहल की। सोचिए, आप उस भारतीय इंजीनियर की तरह हैं जो रात दिन मेहनत करता है, अमेरिका का सपना संभाले हुए है, लेकिन अचानक एक घोषणा हो जाती है कि अब तुम्हारी जगह नहीं, उसे दो ना, कोई अमेरिकन को। क्या ये इंसाफ है? क्या ये नैतिक है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये भविष्य की लड़ाई है। ये सवाल है कि क्या हमारी मेहनत, हमारी प्रतिभा, हमारी जान, इनका कोई मोल नहीं? अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप दोज डेज आर ओवर। मैक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन क्या ये ग्रेटनेस आपकी मेहनत से बनी थी? अब अमेरिका फर्स्ट तो क्या हमारी फर्स्ट होगी या फिर कभी आएगी? इस दौर में हमें सिर्फ नौकरी नहीं, विचार, रणनीति और नई राह की जरूरत है। क्या हम सिर्फ बाहर की दुनिया की राह देखेंगे या बनेंगे वो 1 पर्सन एजेंसी, डिजिटल सेवाएं, फ्रीलांसिंग में हस्ती? अगर आप भी इस समय भारत के युवाओं की ताकत पर यकीन रखते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी अगली लड़ाई क्या होगी। #भारत का भविष्य। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भारत पर असर। इन बयानों ने अमेरिकी या H1B वीज़ा पर काम करने के सपने देख रहे भारतीय टेक प्रोफेशनल्स में बेचैनी फैला दी। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री का इंजन लंबे समय से भारतीय इंजीनियर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और एआई के कई हाई स्किल्ड पद भारतीय प्रोफेशनल से भरे जाते हैं, चाहे वो H1B वीज़ा पर अमेरिका में हों या भारत में ऑफशोर काम कर रहे हों। अगर ये पॉलिसी लागू हुई तो भारत का टेक सेक्टर हिल सकता है, मगर कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये मौका भी है बैक ऑफिस से हटकर इनोवेशन हब बनने का। प्रतिक्रियाएं। भारतीय मीडिया और कई एक्सपर्ट्स ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिए खतरनाक है। भारतीय नेता अशोक कुमार मित्तल ने खुला पत्र लिखकर ट्रंप को चेतावनी दी, अगर ये रवैया जारी रहा तो 146 करोड़ भारतीय अमेरिकी बिजनेस का बहिष्कार कर सकते हैं। सोचिए, वो भारतीय इंजीनियर जिसने अपने गांव से निकलकर देश का नाम रोशन किया, रात दिन कोड लिखा, इनोवेशन किया, और अब एक झटके में कहा जा रहा है तुम्हारी ज़रूरत खत्म। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये उस मेहनत पर चोट है जो भारत के युवाओं ने दी है। मगर याद रखिए, भारत किसी के रहमो करम पर नहीं जीता, हमने खुद रास्ते बनाए हैं और अब भी बनाएंगे। अमेरिकी टेक कंपनियों पर असर। ट्रंप के इस आदेश से कि भारत से वर्कर्स हायर करना बंद करो, अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, मेटा पर सीधा असर पड़ेगा। ये वही कंपनियां हैं जो सालों से भारतीय इंजीनियरों, डेटा साइंटिस्ट्स और आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल पर निर्भर रही हैं। 1. टैलेंट की कमी का खतरा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और एआई के कई हाई स्किल्ड पद भारतीय प्रोफेशनल से भरे जाते हैं, चाहे वो H1B वीज़ा पर अमेरिका में हो या भारत में ऑफशोर काम कर रहे हों। अगर ये हायरिंग रुकती है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन साइकिल और एआई सर्विसेज के लॉन्च में देरी तय है। 2. लागत में तेज बढ़ोतरी। भारत में आउटसोर्सिंग से कंपनियों को कम लागत और 24 गुना 7 प्रोडक्टिविटी मिलती है। अब अगर सारी हायरिंग अमेरिका में करनी पड़ी तो लेबर कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही घरेलू टैलेंट पूल छोटा होने के कारण प्रोजेक्ट्स में देरी भी होगी। 3. ग्लोबल मार्केट में नुकसान। जब तक अमेरिकी कंपनियां नए नियमों के साथ एडजस्ट होंगी, तब तक यूरोप, चीन और साउथ ईस्ट एशिया की कंपनियां भारतीय टैलेंट का फायदा उठाकर मार्केट शेयर छीन सकती हैं। 4. स्ट्रैटेजिक फेरबदल। कुछ कंपनीज भारत के बदले नियर शोरिंग करके मैक्सिको या ईस्टर्न यूरोप जा सकती हैं, लेकिन वहां का टैलेंट स्केल और स्किल भारत जैसा नहीं है। 5. अमेरिका भारत टेक रिश्तों पर खतरा। भारतीय हायरिंग पर रोक से सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, जॉइंट R&D प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन की साझेदारी को भी नुकसान होगा, जो दशकों से दोनों देशों को फायदा दे रही थी। अमेरिका फर्स्ट
तो सुन लो, इंडिया नेवर लास्ट। प्रतिभा को रोका जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। 146 करोड़ का देश सिर्फ जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला भी बन सकता है। ट्रंप का ये बयान भारत के लिए चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी है। अब समय है कि हम अपनी ताकत, आईटी, एआई, इनोवेशन को सिर्फ सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं, बल्कि दुनिया के नेतृत्व में बदल दें। अगर आप मानते हैं कि भारत का भविष्य किसी भी विदेशी आदेश से बड़ा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इंडिया कैन लीड।